मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयदुशासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट रूप से 14 भंग के उपरांत अनेकांत संबंधी चर्चा प्रश्नोत्तर के रूप में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने प्रस्तुत की है। उसमें अपनी 480 पेज पे अपन चल रही थी स्वाध्याय। चर्चा यहाँ से शुरू हुई कि आत्मा तो अनंत गुण स्वरूप है, फिर भी उसे ज्ञान मात्र कहने में क्यों आता है। तो कहा कि लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए ज्ञान मात्र को आत्मा का लक्षण कहा गया, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। तो जब ये कहा तो कहा कि लक्षण की प्रसिद्धि का क्या प्रयोजन है। जब लक्ष्य ही प्रसिद्ध करना है तो सीधी लक्ष्य के प्रसिद्धि की बात करो। तो कहा कि जिसको लक्षण अप्रसिद्ध होए उसको लक्ष्य भी अप्रसिद्ध ही रहता है। तो लक्षण के द्वारा ही लक्ष्य की प्रसिद्धि की जाती है। तब फिर पूछा कि ऐसा वह कौन सा लक्ष्य है जो लक्षण से भिन्न है। तो कहा कि लक्षण से लक्ष्य भिन्न नहीं है, वस्तुपने दोनों में अभेदपना है। तो कहा जब अभेद है तो फिर विभाग क्यों करे कि लक्षण और लक्ष्य। जब अभेद ही है तो फिर ये दो विभाग क्यों करे कि ये लक्षण है ज्ञान और आत्मा उसका लक्ष्य है, ऐसा क्यों किया। तो कहा प्रसिद्धत्व और प्रसाद मानत्व के कारण कि ज्ञान जो लक्षण है वह प्रसिद्धिपने को प्राप्त है और उसके द्वारा प्रसिद्ध किया जा सके ऐसा वह अनंत गुणात्मक आत्मा है। तो इस कारण से लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। तब कहा कि ये जो लक्षण है ज्ञान, ये पहले ही प्रसिद्धत्व को प्राप्त है, माने यह तो प्रसिद्ध ही है। स्वयं संवेदन रूप से सर्व प्राणियों को यह ज्ञान लक्षण प्रसिद्ध है और ये ज्ञान लक्षण जिससे अभेद है तो उस वस्तु को लक्षित करने के लिए ज्ञान लक्षण कहा और वह अनंत गुण स्वरूप आत्मा उसको लक्ष्य कहा, है ना। तो लक्षण और लक्ष्य के विभाग इस प्रकार से पड़ गए। तो कहा कि ये ज्ञान का, ये अंत में आया था, ज्ञान प्रसिद्ध है और ज्ञान के साथ जिसका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय स्वरूप आत्मा वह ज्ञान द्वारा प्रसाद्यमान है, उससे प्रसिद्ध होए ऐसा है। तो कहा इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने स्थापित की हुई दृष्टि के द्वारा ज्ञान मात्र आत्मा, तो ज्ञान को तो यहाँ लक्षण कहा। तो जो लक्षण है, लक्षण के में स्थापित की गई दृष्टि के द्वारा कौन प्रसिद्ध होता है कि क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तता। अब ये चर्चा यहाँ से उठी है ना, क्योंकि प्रश्न कहाँ से उठा था। पहला प्रश्न, चर्चा का पहला प्रश्न कि आत्मा अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक है तो उसे एक ज्ञान मात्र कहते हो, तो इसमें तो अनंत धर्मों का निषेध नहीं हो जाता है क्या। तो कहा कि अनंत धर्मों का निषेध नहीं होता,
ये तो ज्ञान असाधारण लक्षण होने से उसे लक्षण कहा, और जिससे आत्मा पहचाना जाए ये लक्षण, और आत्मा पहचानने में आता है वह लक्ष्य हुआ, लक्षित किया जा सके। तो कहा कि अब अंत में वो बात यहाँ तक लाकर सिद्ध करी कि ज्ञान मात्र में अचलित पने स्थापित की हुई दृष्टि के द्वारा, यानी ज्ञान लक्षण क्या है ना। कल अपन ने बात की थी कि मैं यह जानता हूँ, तो कोई कहे जानना क्या होता है कि मैं ये टेबल को जानता हूँ, माइक को जानता हूँ, घड़ी को जानता हूँ, मोबाइल को जानता हूँ, तो मैं यह जानता हूँ। तो इसमें जानना जो है वो ज्ञान है, और जो कुछ जानने में आ रहा है वे ज्ञेय है। जानने में आ रहा है ना, टेबल, माइक, मोबाइल, घड़ी, जो कुछ भी है वो जानने में, तो उनकी प्रसिद्धि वो ज्ञान नहीं है, ये पकड़ना यहाँ पर। ज्ञान के ही पर्याय में, ज्ञान में ये ज्ञेय के आकार के अनुरूप ज्ञान का परिणाम हुआ है। वो ज्ञान के परिणाम में जो ज्ञेयों की प्रसिद्धि रूप भाव है वो ज्ञान नहीं है, वो लक्षण नहीं है। ज्ञान नहीं है माने वो लक्षण नहीं है। लक्षण कौन है कि हर जानने की पर्याय में जो जानन पने की एक रूपता से प्रत्येक पर्याय में है वो ज्ञान लक्षण है। तो उस ज्ञान लक्षण पर स्थापित की है दृष्टि, तो उस पर दृष्टि स्थापित की तो क्या जानने में आ गया। जानने के कार्य में, जानने रूप परिणमन में स्थापित की दृष्टि किस पे कि जानन स्वरूप पर। इसीलिए इस ज्ञान लक्षण को स्वयं संवेद्यमान लक्षण भी कहते हैं। स्वयं संवेद्यमान क्यों कहा कि ज्ञान जानन स्वरूपता, ज्ञान की जानन एक रूप भाव जो है सदृश, उसको कौन जान रहा है कि ज्ञान। कौन जान रहा है? जानन पने की एक रूप सदृश पने का जो ज्ञान लक्षण है, ये ज्ञान लक्षण को जानने वाला ज्ञान है, तो स्वयं संवेद्यमान कहा इसको, है ना। तो जब यह ज्ञान की पर्याय ने उस ज्ञान स्वरूप एक रूपता के भाव को लक्ष्य में लिया, तो क्या जानने में आ गया कि वो जो लक्षण का लक्ष्य है ना, वो जानने में आ गया। वो कहा यहाँ पर देखो, क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तता। क्रम रूप माने जो उसमें प्रति समय उत्पाद व भाव को प्राप्त होती हुई जो पर्यायें, और उन पर्यायों में प्रगट जो उसके गुण भाव हैं वे अक्रम हैं। हर पर्याय में जो गुण भाव उसमें व्यक्त हो रहे हैं, तो पर्याय तो उत्पाद व भाव को प्राप्त है, वह क्रम रूपता को प्राप्त है। और हर क्रम रूप पर्याय में जो गुणों के भाव प्रकट हैं वे गुण अक्रम रूप हैं। तो वे कितने हैं कि अनंत। एक ही पर्याय में अनंत गुण अक्रम रूप से वहाँ पर वे वहाँ रहे हुए हैं। तो क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तता है कौन कि वह द्रव्य आत्मा। फिर कहा तद अविनाभूत, ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह। अब जरा यहाँ ध्यान देना, ज्ञान के साथ अविनाभावी रहे अनंत गुण नहीं, ज्ञान के साथ अविनाभावी रहे अनंत गुणों का समूह। पॉइंट है ये, थोड़ा ख्याल में लेने का। अनंत ज्ञान यहाँ हमें अब क्या है, लक्षण के द्वारा गुण सिद्ध नहीं करना है, लक्षण के द्वारा अनंत गुणात्मक जो लक्ष्य रूप आत्मा है उसकी सिद्धि करना है। पॉइंट आया समझ में?
लक्ष्य की प्रसिद्धि है ना। क्योंकि बात क्या चली थी कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि की जाने के लिए हमने ज्ञान मात्र भाव को आत्मा का लक्षण कहा है। यहाँ से बात शुरू हुई थी। तो उसमें अनंत गुणों का निषेध हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्यों नहीं हो जाता? कि सुनो, ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह एक द्रव्य आत्मा, अनंत धर्मों का स्वरूप रूप अखंड अभेद एक आत्मा, जो कोई जितना लक्षित होता है वह समस्त ही वास्तव में एक आत्मा है। क्या गजब की बात है। लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि है। भले प्रश्न कहाँ था कि साहिब अनंत गुणों का निषेध नहीं हो जाता, कि अनंत गुणों का निषेध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह एक ज्ञान लक्षण के द्वारा, लक्षण समझ लेना, जानना 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 जानन 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 का ध्रुव प्रवाह जो है वो लक्षण है। जानने में आ रहा है जो कुछ भी, वो भले ज्ञान के परिणाम का परिणाम परिणमन है, लेकिन उसमें ज्ञेय प्रसिद्ध है, ज्ञान नहीं। और उसी प्रत्येक परिणाम में जानन रूपता का एक रूप सदृश सदृश भाव है, वो ज्ञान का, वो ज्ञान लक्षण है। और उस लक्षण से जो लक्षित हो रहा है वो क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तता हुआ अनंत गुणों का समुदाय स्वरूप वास्तव में वह एक आत्मा है। तो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराई और अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप है, यह बात भी सिद्ध हुई। तो ये बात कैसे सिद्ध हुई वो बात आगे कहते हैं, वो अपन आज यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इस कारण से ही यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र पने कथन किया गया है, व्यपदेश है नाम कथन किया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तते अनंत धर्म हैं, धर्मो है ना, तो अनंत धर्म बहुवचन लेना, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तते अनंत धर्म हैं, ऐसे आत्मा को ज्ञान मात्र पना किस रीति से है? तो अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्म का समूह है, तो आप ज्ञान मात्र को ही क्यों लिए फिर घूम रहे? फिर से प्रश्न किया है ना। अब ये इसका उत्तर बहुत गंभीर है, यानी ऐसा उत्तर है कि बहुत आराम से अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो, परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणित एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से स्वयं ही होने से वो आत्मा वो स्वयं है। कौन? के परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणित एक ज्ञप्ति के, एक ज्ञप्ति नाम एक स्वरूप ज्ञान लक्षण लिया ना, तो ज्ञान लक्षण के द्वारा जो ज्ञप्ति क्रिया परिणमित हुई, स्वयं संवेद्यमान कहा था ना अभी, तो वर्तमान ज्ञान में जिसने ज्ञान सामान्य को विषय करके जो ज्ञान का परिणाम परिणमित हुआ उसका नाम है ज्ञप्ति क्रिया। ठीक है, उस ज्ञप्ति मात्र भाव या ज्ञप्ति क्रिया में वह अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणित आत्मा ही होने से, ऊपर कहा था तद अविनाभावी, अब इसका ब्रैकेट में भी पढ़ लेते हैं। देखो, अर्थात परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणमी हुई जो एक जानन क्रिया, ये जानन क्रिया हुई ना, तो उस वह जानन क्रिया मात्र भाव रूप से
स्वयं ही होने से कौन है स्वयं? वह आत्मा। अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा। प्रश्न समझना पहले, अभी प्रश्न समझना दोबारा, कि जब क्रम आपने ही कहा कि ऊपर कहा जो अपन ने पढ़ा, ज्ञान मात्र में अचलित पने स्थापित की हुई दृष्टि के द्वारा क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तता तद अविनाभूत अनंत धर्म समूह जो कोई जितना लक्षित होता है वह समस्त ही वास्तव में एक आत्मा है। तो अब प्रश्नकार ने इस पंक्ति में से प्रश्न पकड़ा, प्रश्नकार ने इस पंक्ति में से प्रश्न पकड़ा कि साहिब क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तते अनंत धर्म हैं और उन अनंत धर्म समुदाय स्वरूप एक आत्मा है, तो फिर ज्ञान मात्र ही क्यों कहा? फिर ये प्रश्न उठाया है ना। तो कहते हैं कि सुनो, अब यहाँ पर ज्ञान लक्षण कहा था ना, जानन 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 जानन, अब लक्षण को पकड़ती जो जानन क्रिया है वह आत्मा ही तो है। अब यहाँ ये सिद्ध करना है, ये 5, 6, 8 पंक्तियाँ हैं, इसमें क्या सिद्ध करना? देखो, एक तो समझना, एक अनंत गुण समुदाय स्वरूप आत्मा, ये बात तो पहले चर्चा होती आ गई। तत् अतत्, एक अनेक, सत असत, नित्यत्व अनित्यत्व आदि अनंत विरुद्ध शक्तियों को धरता हुआ और अनंत गुण का समुदाय स्वरूप एक आत्मा है। और जो कोई इसमें एकांत तानता है वह अज्ञानी है ना। वस्तु अनेकांतमय है, ये स्यादवाद स्वरूप जिनवाणी में कहा गया है। ठीक है, तो अब कहा कि जब ऐसा है तो ज्ञान मात्र को क्यों लक्षण कहा, है ना। यही प्रश्न था, यही चर्चा चलती है। अभी अपन अपने सामने 3 चीज़ें रख लेते हैं। एक तो वह आत्मा जिसे लक्ष्य कहा, वह कैसा है कि वह अनंत गुणों का समुदाय स्वरूप एक अभेद अखंड भाव है। ठीक है, और वो उससे अविनाभाव रूप से रहा हुआ उसका ज्ञान लक्षण है, ज्ञान लक्षण है ना। तो ज्ञान लक्षण है, वह आत्मा से अभेद है। एक तो आत्मा है वो लक्ष्य है और ज्ञान उसका लक्षण है, ये बात सब हो चुकी है। अब अपने सामने 3 चीज़ें खड़ी हो गई हैं आके। एक आत्मा अनंत गुणों का समुदाय स्वरूप अभेद और ज्ञान उसका लक्षण। तो ज्ञान को लक्षण क्यों बनाया कि वह असाधारण भाव है, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, स्वयं संवेद्यमान है, स्वयं से प्रत्येक प्राणी को प्रसिद्ध है, ये बात हो गई है। तो ज्ञान, अब लक्षण में कौन ज्ञान लिया कि जानन 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 पने का एक रूपता का सदृश भाव वह लक्षण है। अब इस लक्षण को पकड़ता हुआ जो ज्ञान का परिणाम, इस लक्षण को पकड़ करके पकड़ता हुआ, लक्षण को नहीं पकड़ा वैसे, पर समझाने के लिए कहते हैं कि लक्षण को पकड़ता हुआ वर्तमान ज्ञान का परिणाम, वो परिणाम में लक्षित हुआ है वह आत्मा। तो वह आत्मा लक्षित हुआ है ज्ञान लक्षण द्वारा, कहाँ? काय में? जानन क्रिया में। 3 बातें रख लो सामने, समझ में आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी समझ। एक अनंत गुण स्वरूप आत्मा, ज्ञान उसका असाधारण प्रसिद्ध सर्व प्राणियों को स्वयं संवेद्य स्वरूप है, वह लक्षण। उस लक्षण को पकड़ता हुआ ज्ञान का वर्तमान परिणाम, वो उसकी जानन क्रिया। वो जानन क्रिया ने ज्ञान लक्षण द्वारा पकड़ा किसको? आत्मा को। तो आत्मा को पकड़ते ही उस जानन क्रिया में आत्मा के अनंत गुणों की व्यक्तता आ गई।
तो अनंत गुणों की व्यक्तता आ गई, तो अनंत गुण स्वरूप आत्मा है, ये उस जानन क्रिया में सिद्ध हो गया। तो वो उसका प्रश्न था कि अनंत गुणों का निषेध होता है, कि निषेध कहाँ हुआ, प्रसिद्ध हो गया। क्या चर्चा है देखो। 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद्र भगवान इस पर गुरुदेव श्री कहते हैं, टीका ते कई टीका छे। क्या गजब की टीका है, बोलो। गणधर जैसा काम किया है। बात आई पकड़ में, आ गई ना बात। प्रश्न क्या था कि इसमें तो अनंत गुणों का साहिब निषेध हो गया। अरे निषेध नहीं हो गया, प्रसिद्ध हो गए। तो प्रसिद्ध कैसे हो गए कि समझो बात को। आत्मा अनंत गुण स्वरूप है, दोबारा कहते हैं, कोई नुकसान तो है नहीं, समय ही जाएगा लेकिन काम पक्का होएगा। अनंत गुण स्वरूप है एक आत्मा, ज्ञान उसका असाधारण लक्षण है जो प्रसिद्ध है, सर्व प्राणियों को स्वसंवेद्य स्वरूप है। उस लक्षण के द्वारा उस लक्षण को पकड़ती हुई जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय, वर्तमान ज्ञान का परिणाम, उसका नाम जानन क्रिया, एक ज्ञप्ति क्रिया। ज्ञप्ति क्रिया कहो, ज्ञप्ति ज्ञान उसका नाम ज्ञप्ति मात्र भाव कहो, या जानन क्रिया कहो। सरल शब्दों में जानन क्रिया। वो जानन क्रिया ने ज्ञान लक्षण, ज्ञान माने जानन, जानन स्वरूपता का एक रूप सदृश भाव, वो लक्षण, उस लक्षण के द्वारा जो लक्षित किया, तो वह आत्मा के अनंत जो क्रम अक्रम रूप प्रवर्तते भाव हैं, वे सब उस ज्ञप्ति क्रिया में प्रसिद्ध हो गए। तो निषेध न हुआ, अनंत गुणों का यहाँ प्रसिद्धि हो गई। अनंत गुण स्वरूप एक आत्मा है, वह इस जानन क्रिया में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। शक्तियों का प्रकरण यहीं तो उठा। यहीं से उठा है। देखो अभी अपन कहाँ तक ब्रैकेट पढ़ते थे, है ना। परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणमी हुई जो एक जानन क्रिया, वह जानन क्रिया मात्र भाव रूप से कौन परिणमा है? वो आत्मा स्वयं ही तो, स्वयं आत्मा ही तो परिणमा है उस भाव में। तो आत्मा ने द्रव्य रूपता छोड़ दी है कि ना ना ना, आत्मा ने द्रव्य रूपता नहीं छोड़ी। आत्मा द्रव्य के जितने अनंते भाव हैं वे उस एक जानन क्रिया में अंतःपातनी, अंदर आगे शब्द आएगा, उसमें ही अंदर पड़ गए हैं। पड़ गए हैं माने व्यक्त हो गए। देखो आत्मा को ज्ञान मात्र पना है। उसने पूछा था ऐसे आत्मा को ज्ञान मात्र पना क्यों, जो तो क्रम अक्रम रूप से प्रवर्तते अनंत धर्मों का समुदाय है, उसको एक ज्ञान मात्र पना ही क्यों कहा? कि अरे वो ज्ञान मात्र पने में ही तो वह सारा आत्मा प्रसिद्ध हो गया है। और उस ज्ञानन क्रिया जो आत्मा के ज्ञान लक्षण को पकड़ करके आत्मा को लक्ष्य करती जानन क्रिया में वे समस्त अनंते धर्म, वे उस रूप रहा आत्मा स्वयं ही तो परिणमा है उस जानन क्रिया। ये अभेद है, सब बात आ चुकी है ना, कल आ चुकी है। अभी तो जब गुरुदेव का इस पे व्याख्यान, ये तो अभी अपन इसकी फ्रेम समझ रहे हैं, है ना, कि यहाँ पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं वो अपने ख्याल में बराबर आएगा ना, तो फिर गुरुदेव श्री के द्वारा जो अपन इसमें देखेंगे मुख्य मुख्य अंश, तो एकदम ऐसा बिल्कुल ये प्रकरण अपने को ऐसा हो जाएगा कि क्या गजब की बात कर दी। यहाँ तो हमको द्वादशांग का सार ही दे दिया आपने तो। हाँ, आखिरी के हैं, जैसे पिताजी दे जाते हैं ना विरासत, ऐसी विरासत दे के गए। हमारे धर्म पिता हैं गुरुदेव श्री। देखो इसलिए ही माटेज, है ना, इसलिए ही उसको ज्ञान मात्र
एक भाव की अंतःपातनी, यानी ज्ञान मात्र एक भाव के अंदर पड़ने वाली, फिर कहा अर्थात ज्ञान मात्र एक भाव के अंदर आ जाती अनंत शक्तियां उछलती हैं एक ज्ञप्ति क्रिया में। बोलो कितनी मीठी बात, सरस बात, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए की मास्टर की। क्या गजब की बात है। अनंत शक्तियां उछलती हैं। आत्मा के जितने धर्म हैं वे सब ही को लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। हाँ, लक्षण भेद से भेद है। ज्ञान ज्ञान रूप है, दर्शन दर्शन रूप है, सुख सुख रूप है, शांति शांति रूप है, वीतरागता वीतरागता रूप है, प्रभुत्व प्रभुत्व रूप है, विभुत्व विभुत्व रूप है, स्वक्षत्व स्वक्षत्व रूप है, प्रकाशत्व प्रकाशत्व रूप है। सब अपने अपने लक्षण भेद से भेद हैं, किंतु प्रदेश भेद नहीं। वे एक ही वस्तु के भाव हैं जो अखंड पने अभेद पने उस वस्तु में रहे हुए हैं। आत्मा के, अब देखो आत्मा के बहुत गंभीर है ये पंक्तियां, दो तीन। आत्मा के एक परिणाम में सब ही धर्मों का परिणमन रहा हुआ है। हाँ, ये जब चर्चा आई तो एक भाई ने प्रश्न पूछा है, गुरुदेव साहेब ये प्रमाण का विषय है कि दृष्टि का? तो कहा ना ना, ये ज्ञान प्रधान शैली से बात की जा रही है, विषय दृष्टि का है। फिर दोबारा उन्होंने पूछा कि इसमें साहब पर्याय की बात लेना, प्रसिद्धि तो द्रव्य की हुई है, तो पर्याय की बात लेना कि हाँ ये पर्याय की बात है, क्योंकि उछलती हैं शक्तियाँ पर्याय में। उसमें तो वे त्रिकाल रही हुई है, इसलिए एक अपेक्षा इसको अनुभव प्रमाण कहा जाता है। एक अपेक्षा इसको अनुभव प्रमाण कहा जाता है। तीन विषय खड़े थे ना, आत्मा दृष्टि का विषय अखंड एक, उसका लक्षण बनाने के लिए वो ज्ञान का एक रूप सदृश भाव, उस सदृश भाव लक्षण से पकड़ने वाला वर्तमान ज्ञान का परिणाम, वो वर्तमान ज्ञान के परिणाम की जानन क्रिया में वह आत्मा प्रसिद्ध हुआ। तो बात तो ये पर्याय की है, क्रिया की है, उसमें अनंत धर्म शक्तियाँ उछलती हैं, लेकिन ये ही अनुभव प्रमाण है। अनुभव में प्रमाण हो गया ना, हाँ अनुभव में ही उछली ना, तो अनुभव प्रमाण कहेंगे इसको एक विवक्षा से, क्योंकि यहाँ जो वस्तु पहले प्रसिद्ध न थी अनादि से, वो लक्षण के द्वारा उसको लक्ष्य को प्रसिद्धि उसकी अनुभव में प्राप्त कर ली, तो अनुभव में प्रमाण हो गया कैसा कि जैसा है वैसा। इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के अंदर अनंत शक्तियां रही हुई हैं। अब ये पर्याय की बात है, एक ज्ञान मात्र भाव के अंदर अनंत शक्तियां रही हुई हैं, कैसी उछलती हुई। इसलिए ज्ञान मात्र भाव में डैश लगा है, हाइफन है ना, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में दो बातें कर दी। क्यों कि आत्मा ही तो परिणत हुआ है उस भाव में। दो बातें लिखी, ज्ञान मात्र भाव में डैश, डैश लगा ना बीच में, जय कुमार भाई साहब डैश लगा है ना, तो डैश का अर्थ के वो उसी का ही दूसरा भाव कहते हैं। ज्ञान मात्र भाव में डैश यानी अर्थात ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में तो अनंत शक्तियां उछलती हैं। देखो वे ज्ञान मात्र जो आत्मा है वो अनंत शक्तियों का पुंज है,
और उस ज्ञान मात्र भाव में जिसमें आत्मा परिणित हुआ है अनंत शक्तियों का पुंज, उस परिणाम में वे उछलती हैं। उछलने में प्रसिद्धि है, रही तो त्रिकाल है, अनादि से है। रही तो अनादि से है, उछली है ना, दोनों बात कही। उसमें से कितनी ही शक्तियाँ नीचे प्रमाण में हैं, उनकी 47 शक्तियों की चर्चा अब इसके बाद आएगी। अपने को याद होगा अपन ने पिछले साल लॉकडाउन के पीरियड में ये 47 शक्तियों का प्रकरण आत्म प्रसिद्धि या 47 शक्ति वाले ग्रंथ से चलाया था। तो अब अपन जब ये क्रम में आएंगे, अभी तो इस पे ही गुरुदेव के अपन व्याख्यान देखेंगे और उसके बाद उन्हें अपन संक्षेप में 47 शक्तियों की चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आगे भी कलश हैं इसमें। देखो अब अपन यहाँ से बात शुरू करते हैं। 481 2 पैराग्राफ 5-5 पंक्ति के छोड़कर जो अगला बड़ा पैराग्राफ है यहाँ से देखना है, पेज नंबर 481। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? गुरुदेव पूछते हैं, प्रश्न समझ में आया? अभी प्रश्न में क्या है, प्रश्न का रूप भी समझना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रश्न का रूप समझ नहीं आता तब तक उत्तर पकड़ में नहीं आता। देखो वस्तु तो अनेकांतमय है। अब प्रश्न समझाते हैं गुरुदेव कि वस्तु तो अनेकांतमय है ऐसा तुम कहते हो, क्योंकि विरुद्ध शक्तियों का प्रकाशना वह अनेकांत है। तो विरुद्ध शक्तियों का प्रकाशना ये अनेकांत तो है ही, तो फिर यहाँ ज्ञान मात्र से क्यों कथन करने में आता है? जब प्रश्न इस प्रकार है कि अनेक प्रकार के धर्म तत् अतत् एक अनेक सत असत नित्य अनित्य आदि ऐसे अनेक धर्मों को धरने वाला ये आत्मा है, यह आत्मा अनेकांत स्वरूप है, तो फिर ज्ञान मात्र अकेला इसको क्यों कहते हो? क्योंकि पूरी इस ग्रंथ में देखो गुरुदेव स्वयं फरमाएंगे, आत्मा अनंत धर्म युक्त है, ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत धर्म हैं, तो भी ऐसा होने पर भी उसको ज्ञान मात्र पने क्यों व्यपदेश नाम कथन करने में आता है? शिष्य प्रश्न करता है कि ज्ञान मात्र कहने से तो अन्य धर्मों का निषेध समझा जाएगा, अनेकांत कहाँ रहा फिर? ये तो आप बात तो अनेकांत की करते थे और ज्ञान मात्र कह के खुद ने ही एकांत कर दिया, तो अनेकांत कहाँ रहा? अनेकांत है किंतु तुम तो ज्ञान मात्र कहते हो। वस्तु में तो अनंत धर्म है और तुम कहते हो एक ज्ञान मात्र आत्मा है, इसमें दूसरे धर्मों का निषेध हो जाता है, ऐसा प्रश्नकार कहते हैं। ऐसे तो इसमें तो बहुत मर्म की बात है बापू, बहुत यह मार्मिक प्रकरण है ना? गुरुदेव स्वयं फरमाएंगे। आगे चलते हैं अपन, देखो 482 प्रश्न आ गया ना, प्रश्न आ गया कि प्रश्न अपन ने पढ़ भी लिया है पहले कि प्रश्न क्या है दोबारा से, कि अनंत धर्मों का यह ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य और प्रतिपक्षी ऐसे विरुद्ध शक्तियों रूप जो धर्म एक अनेक तत्आदि हैं, ऐसी जब वस्तु है तो आप ज्ञान मात्र उसको क्यों कहते हो? ये वाली बात प्रश्न में पूछी गई। इसमें तो अनेक जो धर्म हैं उनका निषेध हो जाता है। तब यहाँ उत्तर अपन 482 पे देखते हैं। देखो 4 पंक्ति छोड़कर, है ना, ये गुरुदेव की ये बहुत पुरानी कहावत है, बाँचे पढ़ नहीं करे विचार, ये समझे नहीं सगलो सार। कह रहे 80 वर्ष पहले जब हम स्कूल में जाते थे तो दलपत राम थे, कवि दलपत राम कदड़ा, हाँ डाया भाई, कवि दलपत राम डाया भाई, कदड़ा कहते थे उनको। दलपत राम कहते थे बाँचे पढ़कर नहीं करे विचार, ये समझे नहीं सगलो सार। देखो अभी कहते हैं
अपने को यहाँ से पढ़ना है। लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र पने व्यपदेश नाम कथन करने में आया है। उत्तर देते हैं कि आत्मा का ज्ञान लक्षण है, कारण कि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। ये क्या कहते हैं कि आत्मा में अनंत गुण हैं, किंतु ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। असाधारण माने अन्य द्रव्यों में यह गुण नहीं पाया जाता। इसके जैसा दूसरा कोई गुण नहीं। दो प्रकार समझना असाधारण में, एक तो अन्य द्रव्यों में नहीं और इसके जैसा आत्मा में भी दूसरा कोई गुण नहीं जो स्वयं संवेद्यमान हो। पॉइंट ये है, हर समय प्रकट है, स्वयं संवेद्यमान है। प्रत्येक प्राणी को अभी भी संवेदन में आ रहा है कि नहीं जानना, हर समय सुख है गुण, लेकिन सुख का अभिवेदन नहीं। ज्ञान है, ज्ञान स्वयं वेदन में आ रहा है कि ये ज्ञान है। अपन ने कल बात की थी, मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं कुछ नहीं जानता ये भी जाना कि नहीं जाना? उसको भी जाना ज्ञान ने। आत्मा में अनंत गुण हैं, किंतु ज्ञान असाधारण गुण है। इसके जैसा दूसरा कोई गुण नहीं। ज्ञान चीज ऐसी है कि ज्ञान मात्र आत्मा कहिए तो आत्मा को कह दे, ये आत्मा को ही कह दे ज्ञान ते आत्मा। समय सार में तो बहुत जगह आत्मा को ज्ञान शब्द से ही कहा गया है। कहा गया ना, क्योंकि इसका स्वरूप असाधारण है। असाधारण यानी इसके जैसा दूसरा कोई गुण नहीं। फिर नीचे ये भी लिया, अन्य द्रव्यों में ये ज्ञान गुण नहीं। दोनों प्रकार से असाधारण का है ना, क्योंकि ये असाधारण शब्द लिया ना यहाँ, उसको यदि अपन गुणों की जो अपन ने परिभाषा समझी सामान्य और विशेष, तो जो सब द्रव्यों में पाए जाए वे सामान्य हैं, जो सब द्रव्यों में नहीं अपने अपने द्रव्य में पाए जाएं वे विशेष गुण हैं। तो ज्ञान को विशेष गुण कहते, यहाँ असाधारण क्यों कहा? ज्ञान विशेष गुण है ऐसा कह देते कि नहीं, विशेष तो है ही, पर ये ऐसा गुण है कि इसके जैसा इस आत्मा में कोई दूसरा गुण नहीं, क्योंकि यह स्वयं संवेद्य स्वरूप गुण है। आगे देखना, नीचे इसी पृष्ठ पे आत्मा का ज्ञान लक्षण है। नीचे की 5-7 पंक्तियां हैं। कारण कि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, अन्य द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं। एक तो पॉइंट ये है ही, इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा उसके लक्ष्य की यानी कि द्रव्य की अर्थात आत्मा की प्रसिद्धि होती है। अब सुनो गुरुदेव की बात, ये जाने 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 ते आत्मा। अब देखना, यहाँ फर्क पकड़ना बहुत काम की चीज है। यह जाना वह जाना, वह जाना यह जाना, ये नहीं, जाने 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 ये आत्मा। अब बच्चे तो छोटे हों उसमें ज्ञेय प्रसिद्ध है, लेकिन अब वो उसकी भी चर्चा आगम में आई। ऐसा नहीं है कि मैं अनेक स्वपर पदार्थों को जानता हूँ, अनंत ज्ञेयों को जानता हूँ, इसलिए मैं ज्ञान हूँ। ये भी आगम की व्याख्या है। अरे लेकिन ये पतंग नहीं है, पतंग की डोर है। ये पतंग नहीं है, पतंग की डोर है। बच्चे ने कहा हमको भी पतंग दो, उड़ाते नहीं गर्मियों में, तो बच्चे ने कहा हमको भी पतंग दो। तो पतंग वो जो आसमान में उड़ रही थी वो खींच करके दे दी कि डोर दे दी। ऐसे ये डोर है। कैसे कि अब कुछ समझ में ही नहीं आता ज्ञान कैसे कहते हैं। तो कहा देखो भैया तुम जानते हो ना, ये हाथ है, ये इसको जानते हो, इसको जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो। ऐसे करके ज्ञान की डोर पकड़ाई, पर ये ज्ञान नहीं है, ये तो डोर है ज्ञान की। ज्ञान कौन है
कि जो जाने 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 ये ज्ञान है। बहुत गंभीर है बात। गंभीर क्यों है कि बस यहीं पे तो पकड़ में आएगा वो लक्षण। लक्षण पकड़ में आएगा तो लक्षण से लक्ष्य पकड़ में आएगा। अभी गेयों की प्रसिद्धि और गेयों की प्रसिद्धि है और उपयोग की बहिर्मुखता में ही तो बाह्य गेय प्रसिद्ध है, और उसके साथ राग का वेदन है। तो उसको ही यदि तुम ज्ञान मान लोगे तो तुमने ज्ञान और राग का तो एक कर दिया। ज्ञान और राग में तो एकत्व कर लिया ना, जबकि ज्ञान और राग तो सदैव भिन्न है। ज्ञान है ना, एक समय सार में एक शब्द आया राग मिश्रित ज्ञान आता, एक शब्द आता राग मिश्रित ज्ञान। राग से मिश्रित ज्ञान होता नहीं कभी, लेकिन ज्ञान के साथ राग उपजा हुआ है ये बताया है वहां। और हमने अनादि से जो गेयों की प्रसिद्धि और वहाँ होता हुआ राग का वेदन, इसको ज्ञान माना है, इसको आत्मा माना है, तो हमने राग से एकता करी है अनादि से, और करना है राग से भिन्नत्व, तब वह आत्मा प्रसिद्ध होता है। अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, क्रम अक्रम रूप से प्रवर्तता वह आत्मा स्वयं उस ज्ञान परिणति में परिणित होता है। जाने 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 ते आत्मा, देखो क्या कहा, जाने ते लक्षण है। जाने 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 जानन 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 ये लक्षण है। इसके द्वारा ये आत्मा लक्ष्य है। इसलिए लक्षण द्वारा लक्ष्य को प्रसिद्ध करने के लिए हमने ज्ञान मात्र आत्मा कहना चाहते हैं। ज्ञान मात्र आत्मा क्यों कहते हो कि हम इसलिए कहते हैं कि यह ज्ञान लक्षण, अब ज्ञान लक्षण पकड़ना, देखो जब बात लक्षण लक्ष्य की चली है तो फिर लक्षण क्या है ये पकड़ना पड़ेगा। तो जाने 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 ये लक्षण है। ये जाने वो जाने ये लक्षण नहीं है। बस इतनी सी ही एक समझो, एक बारीक रेखा है, यहीं पर से अपने को वह चैतन्य परमात्मा का असाधारण लक्षण ख्याल में आएगा, तो उसका प्रयोग वह वर्तमान उपयोग करके अपने आत्मा को पकड़ेगा ना। एकदम मुद्दे की बात है, एकदम मुद्दे की। जाने 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 बहुत बार कहेंगे अभी तो गुरुदेव इस बात को। गजब बात है। पर द्रव्य के कारण से कुछ नहीं है भैया, देव गुरु सास के कारण से भी कुछ नहीं है, उनकी वाणी के कारण से भी कुछ नहीं है। वे सब ज्ञान में गेय रूपता से प्रसिद्ध होते हैं, उसमें ज्ञान और ज्ञायक की प्रसिद्धि नहीं है। ज्ञान की प्रसिद्धि जाने 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 ये ज्ञान लक्षण प्रसिद्ध है, और इस लक्षण के द्वारा ज्ञायक प्रसिद्ध होता है। आगे चलते हैं, देखो अगला प्रश्न है 483। फिर अगला प्रश्न आ गया, अगला प्रश्न आ गया कि साहेब इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है। आपने कहा कि लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए ज्ञान असाधारण लक्षण होने से हमने ज्ञान मात्र आत्मा ऐसा कथन किया। तो अच्छी बात है किया आपने, लेकिन आपको प्रसिद्ध तो लक्ष्य करना था ना, तो लक्षण की प्रसिद्धि काहे कर रहे हो? ये प्रश्न किया है। ये लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे क्या कहना है कि ज्ञान आत्मा ज्ञान आत्मा ज्ञान आत्मा बारंबार कहते हो, ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान रूपी आत्मा, ज्ञायक आत्मा, बार बार यही कहते हो। ये लक्षण की प्रसिद्धि से आपको क्या प्रयोजन है?
मात्र लक्ष्य ही प्रसाद्य नाम प्रसिद्ध करने योग्य है। जिसको प्रसिद्ध करना है उसकी, वह तो अनंत धर्मात्मक है, उसकी बात करो ना। मैं एक ज्ञान वस्तु, मैं एक आत्मा चैतन्य स्वरूप अनंत गुणों का पिंड अभेद हूँ, ऐसी बात करो। ज्ञान मात्र क्यों कहते हो, उसका प्रश्न है। जब प्रसिद्ध आत्मा को करना है तो लक्षण की प्रसिद्धि की क्या जरूरत है। शिष्य ऐसा पूछते हैं। क्या पूछते हैं समझ में आया? पूछ रहे हैं गुरुदेव अपन से कि आत्मा है वह लक्ष्य है, तो इसको प्रसिद्ध करो ना आप। इसको फिर ज्ञान लक्षण है, इसकी प्रसिद्धि की क्या जरूरत है? ये शिष्य का प्रश्न है। फिर नीचे इसका देखो उत्तर आया ना, तो 5 पंक्ति छोड़कर देखना। उत्तर में ये कहा कि जिसको लक्षण की प्रसिद्धि नहीं उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं। जैसे अपन ने कल बात कही थी, जो मिठास ही नहीं जानता वो शक्कर को कैसे पहचानेगा। तो पहले मिठास लक्षण को जो जानता है वह शक्कर को पहचान सकता है। ये पॉइंट आया था ना, उसी आधार से बात है। अज्ञानी जन को प्रश्न किया था कि लक्ष्य की प्रसिद्धि करो, तो कहा अज्ञानी जन को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती नहीं। हाँ, क्यों कि जिसको कारण हेतु कहते हैं, जिसको लक्षण की अप्रसिद्धि होए उसको लक्ष्य की नाम द्रव्य की प्रसिद्धि होती नहीं। जिसको मिठास की ही अप्रसिद्धि होए उसको शक्कर नामक द्रव्य की प्रसिद्धि होती नहीं। इसके ज्ञान लक्षण की जिसको प्रसिद्धि नहीं उसको लक्ष्य द्रव्य की प्रसिद्धि होती नहीं। फिर कहा जिसको लक्षण प्रसिद्ध होता है, जिसको लक्षण प्रसिद्ध होए, जिसको ज्ञान की प्रसिद्धि होए उसको ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। ज्ञान लक्षण है, इसकी जिसको प्रसिद्धि है उसको लक्ष्य की प्रसिद्धि है, किंतु ज्ञान लक्षण की खबर नहीं है। अब अपने ऊपर बात आ गई देखो, क्योंकि अनादि अज्ञानी जन, पॉइंट तो यहीं से शुरू हुआ था। अनादि अज्ञानी जन लक्ष्य की इसको प्रसिद्धि नहीं। क्यों नहीं है लक्ष्य की प्रसिद्धि के? इसको लक्षण ही प्रसिद्ध नहीं। तो आप तो कहते हो ज्ञान सब प्राणी मात्र को वेदन में आ रहा है। वेदन में आ रहा है ना, तभी तो कहा 17वीं 18वीं गाथा में आबाल गोपाल सबको यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। कहा कि नहीं कहा? तो आ ही रहा है, तो फिर क्यों नहीं ये प्रसिद्ध हो रहा कि तेरा लक्ष्य वहाँ नहीं है? ज्ञान की प्रत्येक परिणति में स्वस्वरूप आत्मा का ज्ञान लक्षण, ज्ञान भाव, जानन सामान्य वह वहाँ विद्यमान है, लेकिन वहाँ जो विशेषाकार रूप भाव परिणमित है उस पर तुम्हारा लक्ष्य होने से सामान्य का आविर्भाव तिरोभाव हो गया है। ये तो सच में ऐसा प्रकरण है कि पूरा समय सार याद आ जाता है यहाँ पर आके। ऐसा प्रकरण अभी तो अपने सुबह भी कुछ समय बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार CD में शुरू हो जाएगा, जो सुबह का चल रहा है ना गुरुदेव श्री का वो, और अपन अभी उसकी स्वाध्याय करके आई हैं। सब अद्भुत अद्भुत है। देखो ज्ञान लक्षण की इसको खबर नहीं। हम तो ये राग करते हैं, ये दया पालते हैं, व्रत करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करें, तो ये तो लक्षण से बाहर के भाव हैं भैया। ये क्या बात कहना चाहते हैं, ये समझना जरा, है ना। ये क्या कहना चाहते हैं? क्या होता है कि पूजा का भाव आया, भक्ति का भाव आया, दया का भाव आया, व्रत का भाव आया, तो जो व्रत का भाव, दया का भाव, पूजा का भाव, भक्ति का भाव आया, तो आया उसका वेदन हुआ। तो वेदन कैसा हुआ कि वो मंद कषाय रूप वेदन हुआ, क्योंकि वह कषाय की मंदता का भाव है।
दया का भाव, व्रत का भाव, भक्ति का, पूजा का, विधान का। ये भाव कैसा है कि ये भाव कषाय की मंदता का है। तो कषाय की मंदता का वेदन हुआ, और कषाय की मंदता के वेदन में लाभ मानता हुआ ये मैं हूं। अब इसे ज्ञान लक्षण की क्या खबर है बताओ। वेदन यद्यपि कि ज्ञान में हुआ है, राग राग का वेदन कर नहीं सकता, लेकिन राग का वेदन हुआ ज्ञान में है। लेकिन जिस ज्ञान में वेदन हुआ है उस ज्ञान पर इसका लक्ष्य ही नहीं, ये तो वर्तते हुए कषाय की मंदता का भाव में लाभ और हित मान करके यह मैं हूँ ऐसा करके अब लक्षण ढूंढे तो मिले कहाँ, ये तो लक्षण से बाहर की चीज है। गंभीर है पंक्ति वो। ये वो वाली पंक्ति नहीं कही जैसे गुरुदेव कहते हैं आजकल तो बस एक ही हो गया है, दया पालो, व्रत करो, अभ्यास करो, ये शुभ भाव है, शुभ भाव में धर्म नहीं। वो वाली पंक्ति नहीं है ये तो हमारी भूल कहाँ चल रही है इसको एकदम पॉइंट आउट करती बात है। ये बात अपने तब समझ में आएगी जब अपन ये जो प्रकरण चलता है विचार का सिलसिला इस तरफ को चलेगा तो समझ में आ जाएगी। लक्षण बना लो। हाँ, अनादि से लक्षण इसी को बनाया है भाई। राग कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आपको दिखती है। राग तो वेदन में आता हुआ कषाय की मंदता का भाव है। वो कषाय की मंदता का जो वेदन है इससे मुझे लाभ होगा, तो इसको तुमने अपना लक्षण बना लिया। क्यों कि इसमें मैंपना कर लिया ना, उससे तुमने अपना तद्रूपता कर ली। तो तद्रूपता कर ली और ये लक्षण से बाहर की चीज है। तो लक्षण वह जानन जानन स्वरूप प्रत्येक पर्याय में अपने सामान्य भाव से सदृश रूपता से रहा है, वह तो तुमने लक्षण बनाया नहीं। यदि उसे लक्षण बनाते तो नियम से यह आत्मा अपनी अनंत शक्तियों के साथ उस जानन क्रिया में प्रकट हो जाता, नाम उच्च वहाँ पर उनका वेदन हो जाता, वीतरागता का, पवित्रता का, निर्मलता का। देखो ज्ञान लक्षण है, ये कहाँ था, लक्षण से बाहर है। इसको समझाने के लिए ये राग आदि भैया तेरे लक्षण नहीं हैं। राग आदि को जानता जानन 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 पने का एक रूप सदृशता का जो भाव है भैया, वो तुम्हारा लक्षण है। उसको पकड़ो तो ये द्रव्य पकड़ में आ जाएगा। ऐसे है भैया बात। इसको समझाने के लिए लक्षण की प्रसिद्धि करके लक्ष्य की प्रसिद्धि कराई है। प्रश्न क्या था उसका कि जब लक्ष्य ही प्रसिद्ध कराना है तो लक्षण क्यों प्रसिद्ध करते हो। प्रश्न ये था ना कि जब लक्ष्य प्रसिद्ध करना है या कराना है तो लक्षण की प्रसिद्धि से आपको क्या प्रयोजन है। कि इसलिए ये प्रयोजन है कि ये लक्षण की प्रसिद्धि करके हमें लक्ष्य की प्रसिद्धि कराना है। लेकिन एने यानी ये जो लक्षण रूप है ना भाव, ये और आत्मा इसमें तद अविना भाव है। जो आगे कहेंगे ना उसको गुरुदेव ने अपनी भाषा में सरलता में बोला, एने ये ही तो है। दो शक्तियां कैसे, लक्षण और लक्ष्य, दो शक्तियां नाम दो प्रकार से यहाँ कथन किया ना, लक्षण और लक्ष्य। तो दो पर एमा उसमें तद अविना भाव, ऐसा जैन धर्म है। उसको ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। किसको, जो लक्षण को, जिसको लक्षण प्रसिद्ध होए उसको ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बताते हैं, तब वह लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। देखो अज्ञानी को पहले ज्ञान बताते हैं कि देखो, ज्ञान बताते हैं देखो
क्या बताते हैं ज्ञान के नाम पर? जानन 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 जो लक्षण है। भाई ये पकड़ लो भैया बात, ऐसी बात, यानी ये ऐसी कोई बात आई है कि इसे पकड़ करके नियम से यह मनुष्य भव सार्थक हो जाए, ऐसी बात। जानन 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 एक स्वरूपता को पकड़ लो। ये अपन कमरे में गए और अपन ने स्विच दबाया तो वहाँ जो भी प्रकाश का जो कुछ भी है स्रोत वो प्रकाशित हो गया, है ना। अभी तो वो तो हो गया, ये तो है ही। अब वो हो गया तो उसमें सच बताओ, घटपट आदि, घटपट वस्त्र आदि, पर्दे, टेबल, कुर्सी, घड़ा, जो कुछ भी है वो सब वहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस दिखाई देने में वास्तव में प्रसिद्ध कौन है? प्रकाश के वे वस्तु हैं। तो जब ये बात पकड़ में आ जाए तो ये जानन 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 स्वरूप की एक रूपता पकड़ में आ जाए। देखो घड़ा दिखने लगा, देखो ये बेंच दिखने लगी, देखो अरे ये बेंच दिखने लगी, ये घड़ा दिखने लगा, ये पर्दा दिखने लगा, ये फर्श दिखने लगा, ये चटाई दिखने लगी, ये सब दिखने लगा। इस सब में क्या दिख रहा है? खरेखर तो वास्तव में तो प्रकाश ही दिख रहा है। ये कहा देखो, जानन 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 जो लक्षण हैं ये आत्मा का लक्षण है। ये जानन लक्षण दूसरी किसी चीज में है ही नहीं। ये लक्षण, ये चीज नाम लक्ष्य, द्रव्य का लक्षण है। ये अज्ञानी लक्ष्य नहीं जानता है। अपन ने कल बात की थी, आदिनाथ भगवान भी नहीं जानते थे, महावीर स्वामी भी नहीं जानते थे, अनंते सिद्ध हो गए, कोई नहीं जानता था इस आत्मा द्रव्य को और उसके लक्षण को नहीं जानते थे। लक्षण क्या है जैसे ही यह जाना तो लक्ष्य जानने में आ गया। लक्षण से लक्षण को नहीं पकड़ा है, लक्षण के द्वारा लक्ष्य को पकड़ा है। लक्ष्य को प्रसिद्ध, उसको लक्षण द्वारा लक्ष्य को प्रसिद्ध कराने के लिए लक्षण द्वारा प्रसिद्ध कराते हैं लक्ष्य। उसने कहा था लक्षण को प्रसिद्ध करने का क्या प्रयोजन है कि हमें तो लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए लक्षण को प्रसिद्ध कराया है। सीधा लक्ष्य जो नहीं जान सकते, इसलिए उनको लक्षण बता करके लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि कराते हैं। ये प्रकरण यहाँ आया है। इसके बाद अब आगे फिर प्रश्न आएगा कि वह कौन सा लक्ष्य है जो लक्षण से भिन्न है। वो चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। यह अनंत है उस